इस वीडियो में नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे यानी कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 11 सितंबर को देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, यह दिवस मनाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह दिन देश भर में तैनात उन कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत में वन्य जीवों, जंगलों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिन यानी कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए यह दिवस 11 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के इतिहास के बारे में कि इसकी मनाने की शुरुआत कब से और क्यों की गई, तो वर्ष 2013 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। दोस्तों, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने के लिए 11 सितंबर का ये डेट क्यों चुना गया है, आगे हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 11 सितंबर के दिन है दोस्तों जोधपुर में खेजड़ली नरसंहार हुआ था। इसमें दोस्तों शायद 300 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और दोस्तों यह नरसंहार क्यों हुआ था पूरी डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस देश में कैसे मनाया जाता है। तो इस दिन पर देश के कई शैक्षणिक संस्थाएं और संस्थान ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनके माध्यम से लोगों को बड़े पैमानों पर जंगलों, पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर साल कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ताकि वो जंगलों को बचाने के बारे में जागरूक हो सके। और इस तरह पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। यह 11 सितंबर की डेट ही क्यों चुनी गई है यह दिवस मनाने के लिए। 11 सितंबर वर्ष 1730 में देश में खेजड़ली नरसंहार हुआ था। उस समय जोधपुर के किले का निर्माण चल रहा था। चूने के पत्थरों को जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए वहां के दीवान ने अपने सैनिकों को अधिक पेड़ वाले गांव खेजड़ली से लकड़ियां लाने का आदेश दिया था। जब सैनिक पेड़ काटने के लिए आगे बढ़े तो अमृता देवी विश्नोई नाम की एक महिला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपने पेड़ों को काटने का विरोध किया। अमृता देवी ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ विश्नोइयों के लिए पवित्र है। उन्होंने अपनी आस्था की वजह से पेड़ों को काटने से मना कर दिया। और इस तरह दोस्तों अमृता देवी विश्नोई नाम की एक महिला के नेतृत्व में पूरे ग्रामीणों ने उन्हें अपने शरीर से बचाने के लिए सभी पेड़ों को गले लगा लिया। और ये घोषणा उन्होंने की कि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन पेड़ को कटवाना नहीं। और इसके बाद सैनिकों ने अमृता देवी के साथ उनके परिवार और अन्य कई ग्रामीणों का सिर काट दिया। इस हरकत से गुस्साए गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो सैनिकों ने अमृता के बच्चों समेत 350 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। जब इस नरसंहार की सूचना राजा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा और विश्नोई समुदाय के लोगों से माफी मांगी। इसके अलावा राजा महाराजा अभय सिंह ने एक घोषणा की कि विश्नोई गांव के आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई और जानवरों की हत्या नहीं होगी। तो यह था राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का इतिहास। अब चलिए जान लेते हैं कि इस राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वनों को बचाने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए हमें। जितने पेड़ हम लगा सकते हैं उतने पेड़ लगाकर क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। दूसरा, वन संरक्षण समूहों को दान करना चाहिए हमें। हमेशा सीधे पेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। सौभाग्य से दुनिया के जंगलों की रक्षा करने के लिए समर्पित कई समूह और एनजीओ है। आप ऐसे समूहों का समर्थन करके मदद कर सकते हैं। वन अनुकूल चीजें खरीदना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद खरीदना निश्चित रूप से वन संरक्षण में मदद कर सकता है। चौथा है वृक्षारोपण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप एक पेड़ काटते हैं तो इसे बदलने और पारिस्थितिकी तंत्र को चुकाने के लिए एक पेड़ लगाना आपका नैतिक दायित्व होना चाहिए। यह निस्संदेह पेड़ों की संख्या को संतुलित करने में मदद करेगा। वनीकरण पारिस्थितिकी संतुलन में सहायता कर सकता है।
जंगल की आग पर नियंत्रण करना चाहिए। जंगलों को आग से बचाने के लिए सबसे आधुनिक अग्निशामक तकनीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है और इस तरह दोस्तों हम लोग वनों को बचा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।